नमस्कार, मैं अमरपाल लोधी, छात्र कल्याण समिति से संस्थापक सदस्य। आप सभी देशवासियों को अवगत कराना है कि हमारी समिति, जो कि विगत 10 वर्षों से छात्र हित और समाज हित में कार्य करती हुई आ रही है, इसी श्रृंखला में कैलेंडर वर्ष 2025 में छात्र कल्याण समिति एक विशेष अभियान चलाने जा रही है, जिस अभियान का नाम रहेगा उत्थान। उत्थान के माध्यम से हम 4 बिंदुओं पर काम करना चाहेंगे। पहला, शिक्षा। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, समाज का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो शिक्षा से वंचित है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे उनके माता पिता भट्टा पर नौकरी करते हैं, या कुछ छात्र ऐसे हैं जो बाल मजदूरी करते हैं, या फिर गरीबी। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे कि लोग शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। सरकार भी ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए तरह तरह के अभियान चला रही है। छात्र कल्याण समिति भी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपना उत्थान अभियान चला रही है और ऐसे छात्र छात्राओं के बीच में जाकर के उनको शिक्षा के प्रति रुचि जागरूक करके उनको मुख्य धारा में लाने का काम करेगी। क्योंकि जो हमारा संकल्प है वह यही है कि जब गांव गरीब किसान का बेटा पढ़ेगा तो निश्चित रूप से देश तरक्की करेगा। दूसरा जो हमारा बिंदु रहेगा वह स्वास्थ्य से संबंधित रहेगा। स्वास्थ्य से हमारा आशय यह है कि स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही वास करता है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो कि अशिक्षा के कारण दूसरी दिशा में चले जाते हैं, यहाँ तक कि नशा आदि की ओर भी अग्रसर हो जाते हैं और वह अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। साथियों, नशे से केवल व्यक्ति अपना ही जीवन बर्बाद नहीं करता है, वह अपने पूरे परिवार को प्रभावित कर देता है। और बहुत सारे लोग शिक्षा से वंचित इसलिए भी रह जाते हैं कि उनके कहीं जैसे जिनके वो जो पाल्य हैं, जैसे कि उनके पिता हैं या कोई परिवार के अन्य सदस्य हैं, वह सही राह पर न चल करके गलत राह पर चल जाते हैं और इसका जो इफेक्ट है वो उनके स्वास्थ्य भी पड़ता है और शिक्षा पर भी पड़ता है। तीसरा जो बिंदु हमारा रहेगा वह रहेगा पर्यावरण संरक्षण को लेकर। साथियों, जैसा कि सभी जानते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में वास करता है और स्वस्थ शरीर हमें पर्यावरण से मिलता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने देश को प्रदूषण मुक्त भी बनाना है। तो छात्र कल्याण समिति जो हमारा पर्यावरण संरक्षण का जो अभियान है, इसको भी तेज़ी से चलाएगी, जिससे कि हमारा जो युवा है, हमारा जो देश है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वह स्वस्थ हवा में सांस ले सके। चौथा बिंदु जो हमारा रहेगा वह हमारा रहेगा रोजगार के प्रति जागरूकता। साथियों, यह बिंदु भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसा हमने बोला कि हमारा जो अभियान है वह शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं रोजगार को लेकर के चलेगा। तो साथियों, रोजगार जो है इसकी प्रमुख कड़ी है। आज का जो माहौल है, आज का जो ज़माना है, हम देख रहे हैं कि शिक्षा के लिए भी आवश्यक हो जाता है धन का, क्योंकि कक्षा 8 तक की जो शिक्षा है वह तो सरकार ने मुफ्त कर रखी है, वह तो आसानी से मिल जाएगी। लेकिन उससे आगे की जो शिक्षा है उसके पीछे हमें एक तो प्रेरणा मिलनी चाहिए और उसके साथ साथ हमारे पास धन की भी आवश्यकता होती है, धन भी होना चाहिए। इसलिए छात्र कल्याण समिति का जो फोकस रहेगा वह यही रहेगा कि आप जिस प्रकार की योग्यता रखते हैं उस प्रकार अपने रोजगार में सम्मिलित हो जाएं। अभी हमने देखा है कि हमारे बहुत सारे नौजवान सरकारी नौकरियों की तरफ अग्रसित हैं, उनकी तरफ रुचि रखते हैं। और आज का दौर इतना कंपटीशन भरा है कि एक एक वैकेंसी के लिए कई कई हजार फार्म आते हैं। बहुत तगड़ा कंपटीशन इसमें हो गया है। छात्र कल्याण समिति ऐसे सभी छात्र छात्राओं के बीच में जाकर के उनका मार्गदर्शन करने का कार्य करेगी। जो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी या स्वरोजगार आदि जैसी जो क्षमता रखते हैं, उनको उसी दिशा में मार्गदर्शित करके और प्रयास करेगी कि यह जो कंपटीशन है, यह कंपटीशन विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों की तरफ डिवाइड हो जाए और हमारे जो युवा हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। साथियों, छात्र कल्याण समिति इस अभियान को पूरे देश भर में चला रही है।
आपसे भी मेरे हाथ जोड़ करके अपील है कि इस अभियान से जुड़िए और इसे आगे बढ़ाइए। इस अभियान से जुड़ने के लिए हमारे नीचे जो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है या डिस्क्रिप्शन है, उसमें सभी के लिंक दिए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप सभी इस लिंक के माध्यम से हमारे इस अभियान से जुड़ जाएं और देश भर में करोड़ों युवाओं को जोड़ने का कार्य करें। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी का भविष्य बना सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय